and Shazia, and we are back with our Tragic Tuesday के reviews. But I think इस हफ्ते Shazia Tuesday इतना tragic नहीं था, काफी भागता दौड़ता intense किस्म का Tuesday था. क्या ख्याल है आपका? ट्यूसडे ट्रेजिक था भी, लेकिन आई थिंक हम बड़े इम्यून हो गए हैं अब ट्रेजेडी से. हर ट्यूसडे हमें पता होता है हमारे साथ क्या होने वाला है. मैं तो अपनी चाय का कप लेके बैठती हूँ भाई, और आप आई थिंक गालिबन अपने टिश्यूज लेके बैठती हैं शायद. मैं तो डेफिनेटली, लेकिन शाजिया लेट्स बी फेयर, आई थिंक इस बार ट्रेजेडी इतनी ज्यादा नहीं थी. इस बार एक्शन काफी ज्यादा था. अच्छा, मतलब उनको उठा के शादी, वी आर स्टार्टिंग विद बिखरे मोती ना, बिखरे मोती से शुरू कर रहे हैं ना. उनकी शादी कर दी उनकी आयजा की जुल्फी से, और राबिया साहिबा कह रही है ट्रेजेडी नहीं थी ज्यादा, इट वाज ओके. So my point is that कि there was tragedy, but there was no intense रोना धोना चीखम धाड़ के बाप पकड़ के ले गया सोफे पे फेंक दिया, तुम्हारी तो इसी से शादी होगी, दरवाजा बंद कर दिया, मौलवी साहब को लेकर आओ, और आयजा जी को बेहोश हो गई और वो हाथ मार रही है, और वो ये सब नहीं था. which I am happy, and बड़ी एलिगेंट तरीके से आयजा ने गिव इन किया और कॉम्प्रोमाइज किया. मुझे वो चीज अच्छी लगी कि मतलब मेरा दिल टूट गया, you know, मुझे गुस्सा नहीं आया, मेरा एक्चुअली आयजा के लिए दिल टूट गया, और मैं वाकई हिचकी लेके रोई जब वो हिचकियों से रोते हुए निकाह कर रही होती है. आई वाज क्राइंग विद हर. वो जो उसका कबूल है जो उसका निकला और जो वो हिलना शुरू इस वक्त, दैट वाज ट्रू. एंड आई लव द डायरेक्शन जो उन्होंने साथ वो ट्रैक दिखा रहे थे उसका, आहत का, अब्बा का, वो ट्रेन पे इंतजार कर रहा है. ये जो है ना, ये जो आई हैव टू से जो स्लिक मूव्स उन्होंने दिखाई हैं, दे वर रियली गुड. लेकिन आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू भाई. फॉर मी आयजा स्टोल द शो. तो अभी ये वहाज, इफ आई वर वहाज आई वुड बी सेइंग कि जी अपना टाइम कब आएगा. I don't think बेचारे वहाज का टाइम आने वाला है. आहत का you mean, right? आहत का I want to see him. I want to see more. Let's clarify. हमारा मतलब ये नहीं है कि आहत या वहाजी बोलेगा कि ओ मेरी एक्टिंग या मेरा स्क्रीन टाइम कब आएगा. I think शाजिया the story because the way the story is going, उसने बेचारी ने खुद कहा ना जब हो चुका था निकाह, तो एकदम से she had forgotten about him. वो भूल चुकी थी बिकॉज बेचारी इतनी इंटेंस जज्बात से गुजर रही थी कि वो भूल गई थी कि वो इंतजार कर रहा है उसका, बिकॉज इट ऑल हैपेंड सो फास्ट. सो या हमारा ये मतलब था. एग्जैक्टली मैं यही बोल रही हूँ कि इतना उन्होंने अच्छा दिखाया है. उन्होंने मतलब ये दिखाया कि उस वक्त उसके दिमाग में और कुछ नहीं था. और जब वो कबूल है बोल रही होती शाजिया, मुझे लगा जिस तरह वो जल्दी जल्दी बोल रही है कि जल्दी मैं बोल दूं क्योंकि मेरा दिमाग किसी भी माइंड चेंज हो जाएगा, इससे पहले कि मैं अपने इस रिजॉल्व से पीछे हटूं और जो मैंने इतनी मुश्किल से डिसीजन लिया है, जस्ट एक्सेप्ट इट, सील इट, और मैं इसको चीज को खत्म करूं ताकि मेरे पास वापस मुड़ने का चांस ही नहीं हो. बट तुम क्या सोच रही थी? क्या तुम एक्सपेक्ट कर रही थी कि आयजा जुल्फी के अगेंस्ट स्टैंड लेगी जब वो रात को आता है, या तुम्हारा ख्याल था कि बस अब तो बेचारी आयजा की यहाँ पे भी लगने वाली है? हाय, मेरा तो दिल यूं करके रुका हुआ था उस वक्त. मैं कह रही थी कि ये उसको बाहर निकाले कमरे से. एंड मुझे तो वो टैक्टिक जो उसने बच्चे को लिटाया था ना, मैंने कहा ये अच्छा किया, दूसरी वाली को भी ले आओ साथ. एंड उसको तो मुझे थोड़ा सा फनी भी लगा. आई एक्चुअली लाइक जुल्फीज एक्टिंग, जो वो पहले तो बिस्तर पे चढ़ के बैठ गया, फिर उसको भगाया उसने कहा कि नहीं हमारी तो शादी हुई है, तो उसको मैं इसको ले जाऊं उसकी दादी के पास सुलाने के लिए. इट वाज वेरी नेचुरल द वे दे डिड इट. एंड उसने फिर जो उसको भगाया भी विद दैट डिस्गस्ट ऑन हर फेस. सो या, लेकिन कब तक खैर मनाएगी ये सब. मेरे पास दो ऑप्शन मुझे लग रहे हैं. मुझे लग रहा है कि क्योंकि अगले प्रोमो में उसका भाई उसको समझा रहा है कि आयजा जैसी लड़कियों को प्यार से पकड़ा जाता है, तो या तो जुल्फी प्रिटेंड करेगा कि जी मैं चेंज हो रहा हूँ और उसको जस्ट फॉर हिज ओन अपना काम निकालने के लिए, अपनी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसको तो ये है ना आयजा, दिस इज व्हाई ही वांटेड आयजा. तो या फिर ये होगा कि वो उसको धमकी देगा, उसको फिर बच्चों के थ्रू ब्लैकमेल करेंगे, क्योंकि प्रोमो में दिखाया कि अभी भी शायद उसकी शादी कहीं हो रही होती है छोटी बेटी की, उसकी भांजी की. सो या तो उसके थ्रू उसको ब्लैकमेल करेंगे कि तुमने ये नहीं किया तो हम बच्चों के साथ ये कर देंगे, तुमने ये नहीं किया तो बच्चों के साथ क्या कर देंगे. बट वील हैव टू फाइंड आउट आगे. तुम्हारे ख्याल में वो जो उसके बेटे का जो जानू है, उसका जो सीन दिखाया, जो माँ को याद कर रहा था, और माँ का वो पूरा सीन दिखाया कि माँ उसको बोल रही होती है, विच आई रियली एडमायर कि इतने खूबसूरत तरीके से उन्होंने इतनी बड़ी बात
इतनी लाइक दे डिडंट, मतलब बड़ी क्रूड लैंग्वेज नहीं यूज की, बड़े खूबसूरत तरीके से कि टच, इम्प्रॉपर टच क्या है, वो सब बातों को कम्युनिकेट किया। उस बेचारे के साथ कुछ हो गया है या अभी नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है, और अगर आप प्रोमो देखेंगे तो आगे नजर आएगा। ही इज ट्राइंग टू रन अवे और कोई इसका पीछा कर रहा है। ओह सो I loved his acting. I sorry, you were saying something? नो, दैट्स व्हाई माय कंफ्यूजन वाज कि कुछ हो गया है और वो तब आता है या वो भाग जाएगा? तुम्हारा क्या ख्याल है? वो भाग रहा था, आई थिंक उसका कोई पीछा कर रहा था, ये प्रोमो में दिखाया है। लेकिन अभी जिस तरह उसके आंसू टपक रहे थे और वो अम्मा को याद कर रहा था, एंड बिल्कुल यू आर राइट, द डायलॉग्स दैट ही यूज्ड, दैट दे यूज्ड वर परफेक्ट, एंड अ लॉट ऑफ मदर्स मस्ट बी थिंकिंग अबाउट दिस। आई होप दे आर, अगर उन्होंने नहीं सोचा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि डिड यू वांट आयजा टू सेव द चिल्ड्रन एंड गेट मैरिड? जुल्फी से शादी के अंदर हम लोगों के व्यूअर्स के दिल में क्या चल रहा था जब वो सोच रही थी कि करेगी कि नहीं करेगी? व्यूअर्स के दिल में तो मुझे पता नहीं, और व्यूअर्स अगर आप में से जो लोग भी बिखरे मोती देख रहे हैं, प्लीज अपने कमेंट्स में बताएं कि आपके दिलों में क्या चल रहा था। मैं चाहती हूँ कि आयजा बच्चों को बचाए, मैं चाहती थी कि आयजा बच्चों को बचाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहती थी कि आयजा जुल्फी से शादी करे। जिस वक्त वो कह भी रही थी तो मेरा दिल चाह रहा था, और मैं चाह रही थी कि वो इस वक्त भाग जाए, वापस चली जाए आहत के साथ, और आहत के साथ शादी करके फिर आके इन बच्चों को बचाए। बट ऑफ कोर्स स्टोरी लाइन नहीं चल ओके, सकती। तो फिर मेरे लिए आपके लिए सवाल ये है कि आप हमेशा कहती हैं कि ड्रामों में किसी को मार देते हैं, इस तरह ट्रेजेडी नहीं दिखा सकते। तो इन्होंने एक और तरह से ट्रेजेडी दिखाई है। इन्होंने ये दिखाया, एंड दिस विल मूव इवेंट्स फॉरवर्ड, कि उसकी शादी, अगर वो शादी कर लेती यहाँ से तो वो ट्रेजेडी से तो बच जाती। उन्होंने ये ट्रेजेडी यहाँ इस तरह दिखाई है स्टोरी लाइन में, जो हम सबके दिलों में, लाइक यू वर सेइंग कि यू फेल्ट फॉर हर। और अब आगे जाके वो क्या करेगी, दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच। So you, I agree with या you कि इंस्टेड कि उन्होंने बड़ी रियलिस्टिक चीज दिखाई कि वो एक लड़की है और वो फंस गई है, हर तरफ से वो कॉर्नर हो गई है, लेकिन वो एक फाइटर है और उसको अपने भांजे भांजियों को बचाना है, तो वो ये कर रही है। जो मैं कह रही हूँ वो एक ऑल्टरनेटिव स्टोरी है, जो मे बी कभी कोई राइटर सुने और उस पर भी करें, एक पॉजिटिव कहानी भी हो सके, क्योंकि ट्रेजिडी का एक डिफरेंट फेस तो दिखाया है जो पहले भी दिखा चुके हैं। क्योंकि बहुत से ड्रामों में होता है ना दैट यू गिव इन एंड यू डू दैट। जैसे जो हमने बात की थी कि माजबीन, प्यार के सदके में माजबीन, और उसका मुझे इसीलिए अच्छा लगता था कि दे डिडंट गिव इन। माजबीन भी उसमें आके सरवर से शादी कर सकती थी, लेकिन नहीं कराई उन्होंने शादी अभी तक। तो मैं यहाँ पे भी यही चीज थोड़ी सी चाह रही थी, बट खैर लेट्स सी। that's true. Another drama, another या time. But I would या like to see Ahad moving forward in some side role, कि वो फिर he should come back later. I don't want कि उसकी कहानी अभी खत्म हो जाए, and I don't think viewers want that either. आई थिंक आहद उसकी उसकी जिंदगी को नहीं छोड़ेगा। आहद विल बी अ प्रेजेंस इन हर लाइफ, और वो किसी ना किसी तरीके से उसको मदद करता रहेगा। वेल वील ऑल फाइंड आउट वेरी सून इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स के आगे क्या होता है। बट बिखरे मोती अब फाइनली थोड़ा आई थिंक दुख से निकल के एक्शन की तरफ जा रहा है। सो जी कश, कश पे आपने आज बड़ा भड़कता हुआ सवाल इंस्टाग्राम के लिए डाला हुआ है। आप लोगों ने नहीं चेक किया तो जाके जरूर इंस्टाग्राम पे चेक कीजिए और जवाब दीजिएगा वहां पे। आप यहाँ पे भी वही सवाल करना चाहेंगी शाजिया? जी, अगर कश रात को ख्वाब देखती हैं, पहले तो कश कंफ्यूज थी थोड़ी कि उनके ख्वाब कुछ मायने रखते हैं कि नहीं रखते, लेकिन कल उन्होंने जो है बड़ा धड़ल्ले से ये स्टेटमेंट दिया कि मैं वो ही बताती हूँ जो अल्लाह मियाँ मुझे दिखाते हैं ख्वाब में। तो अब वो भी ये समझ रही हैं कि मैं एक जरिया हूँ अल्लाह मियाँ का, जो लोगों को की जिंदगियां दुरुस्त करता है। और शी इज फीलिंग वेरी पावरफुल, और वो उसके रवैये में नजर आ रहा है विद हर खानदान दैट शी इज फीलिंग पावरफुल। क्या कोई इंसान जो ये देख रहा है अपने टीवी के ऊपर, ये सोच रहा है, और उनको कोई बहुत डेस्परेशन है, बहुत मुश्किल में है, क्या ये सोच रहा है कि वो किसी फकीर के, पीर के पास जाकर ये कर सकें, कि वो भी अपनी मन्नत मांग सकें और वो भी ख्वाब देख के या तावीज दे के उनको सही बात बता सकें? दैट्स द तो ये बात मैं बहुत अरसे से, जब से मैं रिव्यू कर रही हूँ ड्रामा में कह रही हूँ, और मैंने अगर टॉप 5 ड्रामाज में जाके अगर आप लोग देखें तो मैंने इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी है 2 पॉइंट्स की, जो आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन हियर, बट आई डू फील, मैंने पहले ही बोला था, अभी दोबारा बोल रही हूँ, ये ड्रामा आगे जाके क्या दिखाता है हमारा इस सवाल का जवाब उस पर बहुत इन्हिसार करता है। अगर वो ड्रामा ये दिखा रहा है कि ये सब चीजें करना गलत है और इस सब चीजों का एक प्राइस देनी पड़ती है, इवन इफ आप सच्चे ख्वाब देख रहे हैं, तो देन आई फील कि ये ड्रामा ये सब चीजें नहीं प्रमोट कर रहा था। लेकिन अगर उन्होंने ये नहीं दिखाया तो आई एम सॉरी, आई थिंक
कश्फ ड्रामा गलत चीज दिखा रहा है, क्योंकि जहां वो पीरी मुरीदी दिखा रहे हैं वहां वही तुम्हारी बात ना, कि जो जिसका ईमान थोड़ा सा कमजोर है, जिसकी जिंदगी में थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, ईमान की बात भी नहीं करी, एनी पर्सन जो गोइंग थ्रू अ लॉट, और जब आप डेस्परेशन में होते हैं तो आप कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ रहे होते हैं ना, वो जाएंगे फिर ऐसी चीजों की तरफ। लेकिन मैं तुम्हारी दो बातों से डिसएग्री थोड़ा सा करती हूँ जो तुमने बोला। एक तो ये कि आई डोंट थिंक कि कश्फ ये कहना चाह रही है कि, तुमने बोला है कि जो भी मैं दिखाती हूँ वो अल्लाह ताला मुझे दिखाता है, तो वो तो बात सही है ना, वो जो भी देख रही है अल्लाह ही उसको दिखा रहा है, मोस्ट प्रॉब्ली इन दिस केस, इन कश्फ केस, इट्स नॉट ट्रू इन एवरी केस बट इन दिस केस, ठीक है। लेकिन वो ये चीज मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर गरूर आया है या वो आया है, उसके अंदर बस एक पुख्तगी आ गई है कि हाँ मैं जो देख रही हूँ वो सही है और मैं अपनी फैमिली को इसके थ्रू बचाऊंगी। एंड जो तुम उसको I don't think it's गुरूर, it's not गुरूर, it's the feeling कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है और मुझे ये बात रोकनी है। और वो क्या, बिकॉज यू सी वो मिसरीड भी करती है ना ख्वाब, उसके ख्वाब बड़े वीक, जैसे वो उनका ताया वाला था, वो तो समझ रही थी वजदान इज गोइंग टू डाई। तो मेरा ये मतलब है कि आपको कोई चीज नजर आ रही है, क्योंकि अल्लाह मियां हमेशा कहते हैं कि ये यू सी हमारा भी तो कुछ उसके ऊपर होता है ना कंट्रोल, अल्लाह मियां तो दिखाते हैं कि ये होगा या ये होगा, तो सो दैट इज समथिंग। खैर उसने बड़ी अच्छी एक बात करी फिर भी, कश ने अपनी बहन से, शी सेड अगर तुम्हारी शादी बाबर से होनी होगी और अल्लाह मियां चाहते हैं तो होगी, सो दैट इज समथिंग। एंड यू नो हिरा मानी ने कहीं मैंने पढ़ा था, ये भी कहा था कि शी वाज थिंकिंग वेदर टू टेक अप दिस रोल और नॉट, उसने बहुत सोच के ये रोल लिया, तो आई एम होपिंग आगे जाके दिस विल रिजॉल्व। सो आप कमेंट्स में बताएं आप लोग का क्या ख्याल है कश्फ के बारे में, आर यू वाचिंग इट, आपको कैसा लग रहा है। आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे हो गया है। मुझे मजा आ रहा है एंड आई एम वेटिंग कब कश्फ बचा सकेगी या नहीं बचा सकेगी अपनी बहन और फुप्पो को। लेकिन मुझे शाज़िया ये समझ नहीं आई कि ये मतीउल्ला और जो उसका किस्सा है, वो जो उसका फुप्पो के साथ जो बंदा अफेयर चला रहा है, भाई तुम मतीउल्ला ने तो तुम्हारी जो होने वाली बीवी थी उसको वो ले उड़ा, तो तुम कैसे उसके लिए ये काम कर रहे हो, तुम्हें कंफ्यूजन लगा और डिड इट मेक सेंस टू यू? नो, मैं भी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि इसको पता नहीं है कि ये क्यों करवा रहा है इसके साथ, क्योंकि बाद में उससे पूछ रहा कि अच्छा लेकिन आपने क्यों करवाया, मतलब ये कोई बेवकूफी का सवाल था भाई, 55,000 कोई कम रकम नहीं है, आपको दे दी आपने अंगूठी, और वो भी आपके एक्स हस्बैंड ने, उसके एक्स हस्बैंड ने दी है, तो क्यों? मुझे लग रहा है ये मुकर जाएगा बाद में जाके, ये आदमी फुप्पो का शायद एंड अच्छा हो जाए। ओके लेकिन मुझे समझ नहीं, या तो ये कनेक्शन दिखाते ना कि वो एहसानमंद इसलिए क्योंकि उसने बिजनेस के पैसे दिए, वो इतना मुझे मे बी आगे जाके इसकी एक्सप्लेनेशन हो कि आपके पैसों के बगैर तो मैं ये अंगूठी दे नहीं सकता था, फिर आपको वो साफ साफ कह रहा है कि मैं इसको तबाह बर्बाद करना चाहता हूँ। अच्छा मुझे वो ख्वाब बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि फुप्पो, आई लव दैट ख्वाब वाला, फुप्पो सूटकेस में डालनी है लेकिन मुड़ी तो बहन थी। I was like, oh God, did you rewind it? Because I rewinded it because I got, मैंने कहा wait a minute, what happened? यहाँ तो ये थी, did I see something wrong? फिर मैंने रिवाइंड किया, मैंने कहा oh so this is इसीलिए मुझे कश्फ पे थोड़ा सा चिढ़ हो रही है कि यार तुमने देखा, तुम फुप्पो पे भी तो अटेंशन दो, अगर फुप्पो तुम्हारे ख्वाब में नजर आ रही है तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन विद द फुप्पो आल्सो। सो अभी वो बहन के लिए परेशान है ना ज्यादा, बहन छोटी है, बहन के, डिड यू सी द वे शी वाज ईटिंग इरम जब वो उठी थी, वो व्हाट वाज दैट? उनके घर में सब ऐसे खाते हैं, कश्फ भी खा रही है तो ऐसे बैठे हुए खा रही होती है। आई डोंट नो, आई रियली वांट टू नो, अगर किसी को पता है कि वो क्या कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे बहुत मुझे इंटरेस्ट है। बट शाज़िया मुझे लगा तुम्हारी बात सही होगी कि वजदान और जोया की शादी नहीं होगी, क्योंकि बाप ने मरते हुए वजदान से कोई अभी तक मुझे नहीं याद पड़ा कि वादा लिया है। सो आई थिंक तुम सही कह रही हो, वो ख्वाब भी कुछ और ही दिखा रहा है। सो वी हैव होप फॉर दैट। अच्छा वन थिंग स्मॉल अबाउट कश्फ आई लाइक विद ऑल दिस, ये इंटेंस और ये जो भी ड्रामा चल रहा होता है, बीच में उनके अब्बा कुछ ना कुछ कहते हैं कि भाई कल रात वाला गोश्त तो नहीं खाया मेरा किसी ने। आई लाइक वो जो हम कहते हैं ना कि थोड़ा सा लाइट एक टच होना चाहिए ड्रामे में, तो ही डज दैट। And even the way वो स्माइल करके कि हाँ भाई जो कश्फ कह रही है वो ही होगा। I like the way Wasim Abbas has changed his. It's good. I love his character in it. He's doing a great job. Wasim Abbas is doing a great job.
Let's move on to our favorite drama of the week, राज़-ए-उल्फत, full of action. मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कोई बॉलीवुड फिल्म देख रही हूँ, अभी मुझ गन निकाल लेगी और कुछ कर लेगी, बड़ा उस तरह का था. बट बड़ी डिबेट भी चल रही है कि मुझ ने सही किया या गलत किया. तो आप मुझ की साइड पे हैं या आप मुझ के ऑपोजिट खड़ी हैं शाजिया? मुझे ये तरस आ रहा था एक्चुअली मुश के ऊपर, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक इंसान का और मुश के जो पास्ट एक्शंस हैं वो हमें अब लीड कर रहे हैं इसके ऊपर जजमेंट कॉल करने के लिए. कल जो उसने किया, शी डिड, क्योंकि उसने अपनी बहन को बचाया, उसने कोई गलत बात नहीं करी, और उस इन द हीट ऑफ द मोमेंट शायद उसने जरा गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन मुझे कोई और तरीका अपने दिमाग में नहीं समझ आ रहा था वो और कैसे कहती. अम्मा भी खुश बैठी हुई थी, बहन तो आंखें फटी भी वहां बैठी भी थी, इस्माइल मियाँ भी चुप थे फॉर अ सेकेंड, और अब्बा जो है वो धड़ल्ले से कह रहे थे कि ये वाकई ये कि कोई भेड़ बकरी है कि उसको उठा के दे दिया. बाद में जो बैकलैश उसके ऊपर आया विद द मदर एंड द सिस्टर, आई फेल्ट वाज अनफेयर. यस, अम्मा को उसको लेकर जाना चाहिए था अब्बा के पास और साथ मिल के बात करना चाहिए था कि बेटा तुमने ये कहा ये और अब्बा से भी तो कहे ना कि व्हाट वर यू थिंकिंग. अब्बा को कोई कुछ नहीं कह रहा. तो अब्बा तो है ही ऐसे ना, वो मैं अब्बा पे आती हूँ. तो तुम्हारे ख्याल में मुझको माफी मांगनी चाहिए बाप से? मुझको ये कहना चाहिए कि अब्बा मैं जरा ज्यादा जज्बाती हो गई आपसे बात करते हुए, लेकिन बात ही ऐसी हुई थी कि मैं अपने इमोशंस को काबू में नहीं. लेकिन ये मुश की जगह सिर्फ नहीं है, मुश इज अ चाइल्ड स्टिल, ठीक है, शी इज अ यंग गर्ल. ये उसकी अम्मा की जगह है कि उसको समझाए और फिर बाप को उसके साथ लेकर जाए और समझाए. दिस इज व्हाट आई थिंक. तो माँ तो नहीं कर सकती ना, जैसे हमने बिखरे मोती में भी देखा, जो मैं पॉइंट भूल गई कि उनकी अम्मा को भी जब सब कुछ हो गया, जब आग लग गई, जल गया, घर मर गए, तब वो खड़ी हुई कि हाँ आप मत. आई वाज सो एंग्री एट आयजा's मदर. सो द सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. द मदर्स आर वीक, वो कभी कभी एक्शन लेती हैं. लेकिन मेरा सवाल ये, क्योंकि मैं इंटरनेट पे बहुत देख रही हूँ, हमारी पोस्ट के नीचे भी बहुत कमेंट्स आए और लोग मुश्क के बहुत अगेंस्ट हैं, ठीक है, मुश्क के कैरेक्टर के. माय क्वेश्चन इज कि उसका, forget about what she did or what she did not do, ठीक है, उसका बाप जो कर रहा था, मतलब आप सिर्फ एक सेकंड को रुकें कि आपने उठा के, अब मतलब आपका तो कोई कसूर नहीं अगर वो लड़की और उसकी माँ भाग गई है, आपकी फैमिली का तो कोई कसूर नहीं है ना. हाउ कैन यू बी रिस्पॉन्स? आपने तो कुछ नहीं किया. आप अपनी जीती जागती छोटी सी बेटी को पकड़ा इन अ सेकेंड एंड सेंड इट टू हिम. मुझे उसमें इस्माइल जो उसका, मुझे तो सिर्फ ये कि आपने सोचा भी नहीं कि क्या मेरी बेटी खुश रहेगी, क्या ये मेरी बेटी के लिए सही जोड़ है, क्या मेरी बेटी ये करना चाहती है. आपने बेटी से एक सेकंड पूछा भी नहीं कि बेटा तुम करना चाहती हो क्या, तुम्हें कोई और पसंद तो नहीं है. अगर इस किस्म की थॉट रखता है कोई बाप, तो फिर क्या अगर उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ जाए तो वो जायज नहीं है क्या? फिर हम क्यों बोलते हैं कि हमारे ड्रामों में ट्रेजेडी क्यों दिखाई जा रही है? फिर आयजा का बाप भी सही कर रहा है. अगर हिसाब से हम देखें, बिखरे मोती में आयजा का बाप जबरदस्ती उसकी शादी करके उसको करता है ना. यहाँ पे भी अगर मुश्क इंटरफेयर नहीं करती तो अमर वुड हैव सेड यस इवेंचुअली. सो माय क्वेश्चन इज कि हम मुश्क को बुरा क्यों कह रहे हैं जब मुश्क ने जो चीज की है वो सही की है? क्योंकि इसी तरह के बाप जो होते हैं फिर आगे जाके अपनी बेटियों को किसी भी चीज के भेंट चढ़ा देते हैं. So my thing is कि जो आयजा का बाप था ना उसको पूरा थ्रू आउट नेगेटिव दिखाया है, ठीक है, ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर. मुश के जो अब्बा है ना उनमें पॉजिटिव क्वालिटीज, वो इस्माइल मियाँ को हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई हैं. सो एक तो ये पॉइंट है कि हमारी सिंपथीज थोड़ी सी जब वो अच्छे हो जाते हैं तो उनके लिए हो जाती हैं, एंड ही फील्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. हाँ नहीं तो अच्छे क्या, मतलब वो अपनी बेटी को एजुकेशन के लिए पैसे दे रहे हैं, बेटी को फोन दिला रहे हैं, वो बेटी का वो करें, ये आपके बेसिक बाप होने का फर्ज है. आई एम सॉरी, जस्ट लाइक मुश्क का ये फर्ज है कि वो अपने माँ बाप को सच बोले, अपने माँ बाप को दिखाए, अपने माँ बाप का ख्याल रखे, उनकी खिदमत करे. इसी तरह ये बाप का भी फर्ज है. तो बाप कोई उस पर एहसान नहीं कर रहा है. इनफैक्ट वो जब करता भी है तो बड़े बड़े एहसान वाले तरीके से करता है. सो आई एम ओनली ट्राइंग टू ब्रिंग अ बैलेंस टू द टू कैरेक्टर. कि हम जब मुश्क को जज कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए. अगेन, मुश्क ने क्या हर लड़के के साथ अफेयर चलाया? क्या मुश्क हर रोज पढ़ाई की बात करके जाके वो क्या हर रोज बाहर डेट पे जा रही होती थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. तो हम उसकी बेसिस पे उसको आवारा या उसको वो नहीं कर सकते. डेफिनेटली उसने गलती की कि उसने अपने बाप से झूठ बोला और वो झूठ बोल के गई, लेकिन हम उसकी बेसिस पे उसको क्या इतनी बड़ी सजा, इतना बड़ा जुर्म उसका बना दे और उसको इतना एक इस नाम से पुकारे जो मेरा ख्याल है उसके ऊपर सूट नहीं करता है.
Do you agree with me or you have another नो point of आई discussion? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि उसका ये जो एक्शन था ये तो सही था हम दोनों के लिहाज में, लेकिन क्योंकि उसने अम्मा अब्बा से झूठ बोला था पहले, तो वो हमारी पब्लिक माफ नहीं कर सकती। ऑल्दो आई थिंक पर्सनली मिस्टेक्स हर औलाद करती है, मिस्टेक्स भी करती है। आपने अपोलोजाइज, आपकी नीयत तो साफ थी ना, सो हम लोग वो नहीं, और हम खुद एज अ कॉम हम नहीं, वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव। बिकॉज अगर Yeah. हम इंस्टाग्राम के नीचे हम कमेंट्स देखें, पीपल आर नॉट रेडी। उसकी अम्मा एंड बहन, इवन उसने जान बचाई है अपनी बहन की, दे आर नॉट रेडी टू फॉरगिव। सो अच्छा, और अनदर बोलो। आई हैड अ पॉइंट टू आस्क यू कि अगर शादी हो जाती, जो तुमने मुझसे अभी पूछा था, अगर अंबर से शादी कर लेते इस्माइल मियां, तो उसमें क्या बुरा था? क्योंकि जब उसने रोका और जिस तरीके से मुश ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं 1 मिनट के लिए रुकी शाज़िया, एंड आई वाज लाइक क्यों? इसलिए क्योंकि वो उसके 2 बच्चे हैं, इसलिए क्योंकि वो पहले से शादीशुदा है। तो अगर कोई इंसान शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, तो क्या हम बोल दें कि नहीं अब ये मतलब ये सेकंड डिग्री माल हो गया है? ये बहुत हमारे यहाँ सोची जाती है ना। या तो मुझे समझ आती कि इस्माइल साहब बहुत बुढ़े होते और उनके बच्चे 22 साल 20 साल के होते, तो आई वुड हैव अंडरस्टूड कि नहीं यार, ये अंबर लड़की जो है इतना इतना नहीं डिजर्व करती, क्योंकि वो तो अपनी जवानी की सब चीजें करके बैठ चुकी है, बुढ़े अंकल, उनकी तो बच्चों की शादी। बिकॉज इस्माइल इज अ यंग गाय, उसके बच्चे भी छोटे हैं, एंड ही सीम्स टू बी नाइस पर्सन एंड ही इज डूइंग वेल। तो क्या अंबर के साथ अगर उसकी शादी हो जाए तो वुड इट हैव बीन सच? मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ, बट ये सब चीजें मेरे ठीक है, दिमाग में चली क्योंकि हम लोग मेरा, इसको बहुत, हाँ, जी इसको आप बहुत बहुत क्यों टैबू समझते हैं ना। ओहो वो या तो पहले से शादी किया है, हम्म तो क्या हुआ अगर वो पहले से हमारी या शादी किया था? हमारी पब्लिक में ना ब्लैक एंड व्हाइट होता है, देयर इज नो ग्रे एरिया। मेरा जवाब इसके लिए होगा, नंबर 1, उस बच्ची से पूछना चाहिए आराम से, उसको टाइम देना या चाहिए, हाथ उठा के ये। नंबर 2, हाँ अगर उनकी लव मैरिज होती, आपस की पसंद की शादी होती, देन फैमिलीज शुड थिंक अबाउट इट कि ठीक है, इस आदमी के या इस औरत के 2 बच्चे हैं व्हाटएवर, लेकिन मेरी बेटी या बेटा इसको पसंद करता है, इसमें कुछ तो हुनर होगा, अगर बाकी सब कुछ ठीक है। तो ये 2 चीजें अगर हो तो फिर यू कैन। एज एन अरेंज मैरिज आई वुड से कि एक यंग लड़की है जिसकी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, आप उसको जबरदस्ती एक अरेंज मैरिज में एक आदमी के साथ हु इज रिकवरिंग फ्रॉम द डेथ ऑफ हिज वाइफ, जिसके घर में बच्चे बेचारे परेशान हैं, एंड यू नेवर बीन अ मदर ना, एक माँ बनना भी तो एक प्रोसेस होता है। सो इट इज, आई एग्री, मैं भी थोड़ी कंफ्यूज हूँ, बट इसमें दोनों आदमी और औरत का साथ मिलके डिसाइड करना ज्यादा जरूरी तो आई फील कि ये जो है। टैबू है ना वो थोड़ा सा हमें हटाना चाहिए। और अगर कोई शादीशुदा है तो दैट इज ओके। सिचुएशन क्या थी, कंडीशन क्या थी, जैसे तुमने बोला कि वो रिकवर कर रहा है, सो इस उसमें थोड़ा सा मे बी आफ्टर सम टाइम जब वो रिकवर कर चुका होता तो वो तब होता। बट आई जस्ट फेल्ट कि मुझे ये हिट की उस वक्त ये चीज ना कि क्यों हम इनको सेकंड, हाँ बोले। अब मैं आगे बढ़ चुकी हूँ कि भाई जो फूलों वाला सीन था, जब वो हाँ फूल गिरते हैं, और इसमें आई लव दैट, एकदम से द लुक ही गिव्स एट हर, एंड देन एंड वो भी बिखेर रही होती है साथ, एंड देन शी डिफेंड्स मोहिनी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो कहती या है कि आपने उसको ऐसे डांट दिया। और फिर एंड में माय क्वेश्चन टू यू इज कि जब वो फूल लेके चली जाती है मुश्क, तो इस्माइल मियां के ऊपर क्लोजअप आता है और बड़ा एक पेनफुल एक्सप्रेशन होता है उनकी शक्ल पे, वो क्यों वो एक्सप्रेशन लाए? क्योंकि आई फील वो शादी करना नहीं चाहता अभी ना, ही इज नॉट रेडी फॉर दिस वेडिंग। तो वो शुरू से ही मोहिनी पे भी इसलिए झड़कता है कि उसके अंदर की इरिटेशन जो होती है वो बाहर आ रही होती है, और वो उसको उससे पहले उसने उसका जुमला भी सुन लिया होता है। तो एवरीथिंग इज लाइक बिकॉज ही इज अ नाइस पर्सन, वो उसको बोलता नहीं है, लेकिन वो उसने मुश्क का तंजिया जुमला ही सुन लिया होता है कि हर कुछ हमारे सर पे पड़ गया, हमें करना पड़ रहा है। एंड आई थिंक ही इज नॉट रिकवर्ड फ्रॉम हिज वाइफ्स लव। सो वो, और ऊपर से बानो मैडम ने इतने मसले किए हैं, तो ओवरऑल वो चीज थी। हाँ उसमें मुश्क को उसने नोट जरूर किया, तो ये एक चीज हमें उन्होंने पहला कदम, So do पहला एक you बीज don't बोल। think his painful expression was connected to what he felt for Mushk in that fleeting second, and he हाँ, thought, काश बानो से मेरी शादी नहीं हो रही होती, क्या नहीं कहीं at the नहीं, back of his mind? नहीं, आप राबिया बन के बहुत आगे चली गई। आपने राबिया का ना, राबिया 101 हो गई आप इसमें। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। I think he missed Geeti at that point in his time, or in time when he saw her. That's what I think. ऑफ Yeah. कोर्स या, क्योंकि वो गीती की जो एक्चुअली नाउ व्हेन यू से इट, आई थिंक गीती और मुझ में काफी चीजें रख रखाव, यू नो उनका सिंपलिसिटी, काफी चीजें एक जैसी हैं जो आई थिंक इसको आगे जाके भी
हिट करेंगी जब दोनों का मिलाप होता है। बट आई थिंक अब हम बहुत जल्दी उस पॉइंट पे पहुंचने वाले हैं जब हम खुलम खुला बोलेंगे कि ये ड्रामा किस चीज की किस जगह से इंस्पायर होके बनाया गया है। बट लास्ट बिफोर वी रैप अप, बिकॉज हमारा टाइम अप हो रहा है, यार कोई इंसान जिंदगी में इतना बिटर कैसे हो सकता है? व्हाई इज मुश्क फादर सो बिटर? आई मीन लाइक वो क्यों है ऐसे यार? मुझे समझ नहीं आ रही शादिया, कोई रोते धोते जिंदगी कैसे गुजार सकता है? दो प्यारी बेटियां हैं तुम्हारी यार, इतनी अच्छी बीवी है जो तुम्हारे पांव धोते नहीं रुकती है, तुम एक अच्छी नौकरी पे हो, व्हाई आर यू बिटर? आई थिंक दो चीजें हैं। एक तो उनको आई थिंक बेटियों का एज अ बेटियों का वालिद उनमें बहुत ज्यादा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ज्यादा ही बोझ उनके, जो हमारी किस कम्युनिटी में होता है ना सोसाइटी में कि भाई बेटियां एक बोझ होती हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका एक तो ये माइंडसेट है। सेकेंडली आई थिंक ही हैज ग्रोन अप, उनकी बैक स्टोरी दिखाना तो शायद बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन हमारे घरानों में जब पहले हमारे माँ बाप लाइक आई नो पेरेंट्स माई एज हु हैव माई पेरेंट्स एज जो कहते हैं कि हमारी अम्मा अब्बा के साथ हमारा कम्युनिकेशन नहीं था इतना, तो अगर किसी बच्चे ने ये देखा हो तो ही ऑल्सो थिंक्स कि थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होता है और गुस्सा दिखाना होता है, अनफॉर्चुनेटली। डिस्टेंस दिखाना, बिटरनेस होना बहुत डिफरेंट है। मुझे लग रहा है बहुत दिखाया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान जिंदगी में इतना ना खुश हो सकता है, बिकॉज ही इज नेवर हैप्पी। आई हैव नेवर सीन हिम स्माइलिंग आई थिंक पूरे ड्रामे में, अदर देन टॉकिंग टू इस्माइल साहब। मुझे लग रहा है वो इस्माइल उनके डॉक्टर लगते हैं, मुश्क और अंबर की जगह। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, नोमी एंड सहबा, फिर सहबा लग गई उनके हत्थे, चढ़ गई लग गई। और वो दिखाया था दे वर टेकिंग वीड और समथिंग आल्सो आई थिंक। पहले तो सहबा को स्मोक करते हुए नहीं दिखाया, द वे शी पिक्स इट अप, इतने एक्सपर्ट तरीके से वो पीती है। देन आई वाज थिंकिंग अच्छा कि ये पहले भी इस तरह की चीजें करती आई है कि उसको ये एक सेकंड भी झिझक नहीं हुई और वो नहीं लगा। और उसका ट्रैक किधर जाएगा सहबा का? उसका ट्रैक आई थिंक बस नोमी की तरफ ही जाना चाहिए, तो सब खैर है, वहीं जाएं, दोनों शादी करें, आपस में खुश रहें। बट आई थिंक वो अभी मुश्क को फंसाएगी और फिर उसकी इर्तिजा से लड़ाई होगी। पहले तो मुश्क का डाउनफॉल होगा, पहले तो मुझे ये नजर आ रहे हैं इन इर्तिजाज लाइफ, फिर आगे जाके इनका रेज़िल्यूशन। यू नो वन क्वेश्चन आई हैव कि जब भी हम कोई विलन देखते हैं ड्रामों में, हमें हमेशा उनको वी वांट टू सी देम रीच देयर डेस्टिनी, हम इंतजार करते हैं कि कब उनके साथ भी कर्मा विल एक्ट and things will, so I think that's what we will wait for सहबा। लेकिन मुझे सहबा के लिए बहुत बुरा लगता है। आई फील सो बैड फॉर सहबा कि मतलब वो बड़ा सी मुश्क एंड सहबा जो है ना, ये ड्रामा प्रोडक्शन क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं है, लेकिन दे रिप्रेजेंट द न्यू जनरेशन। और सहबा जैसे कितने लड़के लड़कियां हैं जो माँ बाप को जब धक्का देते हैं तो माँ बाप धक्का लेके दूर हो जाते हैं, फिर वो ऐसे नोमी जैसे लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं। आई विश कि उसके माँ बाप जो होते हैं उनको बहुत देर से ख्याल आएगा, जरा उस पर नजर रखते और देखते, उसको घेराव रखते कि तुम्हारी बेटी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है, वो तुमसे इस तरह बिहेव कर रही है, कीप एन आई ऑन हर, यू नो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग। बट ये सो आई रियली रियली लाइक दिस ड्रामा इन बातों की वजह से। जिनको सबक सीखना है वो उठा सकते हैं इसमें से काफी चीजें। हाँ, बस वन लास्ट थिंग कि आपको हमेशा मॉडर्न और रिच फैमिलीज को बिगड़ा हुआ क्यों दिखाना होता है, ये भी एक बात है। जैसे इर्तिजा के पेरेंट्स बदतमीजी कर रहे थे और उनकी जो बच्ची है, यस राबिया डजंट एग्री विद मी, बट या दिस इज, हाँ मतलब ये बात तुम शुरू से कह रही हो, मैं तुमसे शुरू से कह रही हूँ कि देखो मुश्क क्या करती है, मुश्क के फादर क्या करते हैं, वो क्या करती है, बानो क्या करती है। बानो तो मॉडर्न नहीं है ना, बानो ने कैसी हरकत की, मुश्क अपने अम्मा अब्बा से नहीं, मुश्क तो सीधे रास्ते पे आ जाएगी ना। अभी मुश्क को तो दिखाएंगे कि वो तो फिक्स हो गई, वो तो भटक गई थी। जी नहीं, मुश्क नहीं फिक्स हो रही, मुश्क के साथ बहुत बुरा होने वाला है। मुश्क, अब मैं क्या बोलूं? राबिया is lost for words, इतना सारा कुछ बोलना चाह रही है। इससे मैं ओपनली नहीं कहना चाह रही थी, लेकिन अगर आपको हम दिल दे चुके की कहानी याद हो, जिसकी जो मेरी प्रेडिक्शन है कि ये इस पे बेस्ड है ये कहानी, उसमें ऐसा नहीं होता कि वो होता, इसकी कोई मजबूरी होगी कि इस्माइल से शादी करेगी और फिर इस्माइल इसको वापस इर्तिजा के पास लेकर आने की। बट मुश्क इज अ गुड पर्सन इनसाइड एंड वी ऑल नो दैट, ठीक है, लेकिन सहबा इज इविल। Seba was also a good person inside initially. Seba, no, she was never a good person. No, she was okay. चलो ये आप लोग जवाब दें हमें. What do you think? Is Sehba evil? Is Mushk good from inside or not? Yeah. कमेंट्स में बताइए, सहबा वर्सेस मुश्क, राबिया वर्सेस शाजिया, कौन सही है कौन गलत है? हमारी कहानी चलती रहेगी।
हमारी कहानी चलती रहेगी। Yeah. सो यस, बहुत मजा आ रहा था इस बार ड्रामे देखने का। मैं सिर्फ एक ही ड्रामे पे रोई। आई एक्चुअली रियली एंजॉयड राज़ उल्फत, मुझे बहुत मजा आया देख के, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। आई कांट वेट। मेरा ट्रैजिक ट्यूसडे थोड़ा कम ट्रैजिक हो रहा है अब, Yeah, we are looking forward, that's for sure. तो we'll wrap it up with this, and आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा रिव्यू। क्या आप लोग देख रहे हैं फैसल कुरैशी का जो नया ड्रामा शुरू है, लोग क्या कहेंगे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हमें उसको रिव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जब आप नोटिफिकेशन बेल हिट करें तो वहाँ पे एक ऑल का साइन होता है, उसको क्लिक जरूर कीजिएगा। एंड वील सी यू सून। टेक केयर।